मसीह। जय मसीह। जैसा ये आज दिन मिला है हमें फिर से एक बार एकत्रित होकर उस महान परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करने के लिए, तो क्यों ना हम एक मन होकर हम प्रार्थना करें। स्तुति आराधना करने से पहले क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप ही प्रभु हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। जैसे प्रभु आज ये दिन है परमेश्वर प्रभु, आपका सब्बात का दिन प्रभु जी। प्रभु आपको उत्तम सा उत्तम प्रभु ये स्तुति आराधना का भेंट देने के लिए प्रभु जी आप मदद कर। पवित्र आत्मा हर एक को आप अगुवाई कर परमेश्वर प्रभु जी, आप दे प्रभु जी हमें अगुवाई कर। ये सारी विनती प्रार्थना अब्बा पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। जय मसीह। जय मसीह। तो क्यों ना हम इन गीतों के द्वारा वो हमारे महान परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करें।
done, and everything done, everything that happened, praise the Lord. Praise you in the heavens, joining with the angels, praise you forever and a day. Praise you on the earth now, joining with creation, calling all the nations to your name. The they could see how much your worth, your power, your might, your endless love, and surely we would never cease to praise you. And everything that, and everything that, everything that has been, praise the Lord. And everything that, everything that, everything that has been, praise the Lord. Each and every creation is praise your name, Lord Jesus. You are worthy to be praised, Lord. We praise your name, Lord Jesus. We praise you in the morning, Lord. We praise you in the evening, Lord Jesus. Yes, Lord, your word says, my majesty, and we praise your name, Lord. We exalt your name. We give all glory, Lord, to your name, Lord Jesus Christ. Lord, we praise your name, Lord. We praise your name, Lord Jesus. जैसा प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तो हमारा परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि हम जैसे उस परमेश्वर के ऊपर हमारा आशा रखते हैं, उस परमेश्वर के ऊपर हमारा जो सारा होप है, we keep our hope to our Lord Jesus, तो वह परमेश्वर ही हमें ताकत देता है, वो परमेश्वर ही हमें संभालता है और वही परमेश्वर हमें चलाता है जब हम अपनी आशा उस परमेश्वर पे रखते हैं। तो क्यों ना इस महान परमेश्वर की हम आराधना करें, स्तुति करें इन गीतों के द्वारा। स्तुति करो सारे
तुझ में प्रभु मेरी आशा, तुझ में प्रभु, तुझ में। Yes. यहोवा अपने दरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो हमारा वो परमेश्वर प्रसन्न होता है जो परमेश्वर से डरता है। The Lord delights who fears him. हमारा जो परमेश्वर है वो महान परमेश्वर है, और जो भी उस पे आशा रखते हैं हम और बल पाते हैं और सामर्थ पाते हैं। तो क्यों ना उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उस परमेश्वर, वो महान परमेश्वर की हम आराधना करें। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, आप क्षमा कर जीवन में नया हीरा
आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर का प्यार हम पर हमारे साथ हमेशा रहता है, ना खत्म होने वाला प्यार जो हमेशा हमारे साथ रहता है, तो उसी रीति से हम हमारी जो आशा है, हम उस परमेश्वर की ओर हम देखते हैं, उस परमेश्वर की ओर जिसका प्यार कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा निरंतर हमें बल देता है। तो क्यों ना इस गीत के द्वारा हम उसकी स्तुति आराधना करें। Be my life, Jesus.
जीवन में प्रभु तू केंद्र दे परमेश्वर प्रभु। यू बी द सेंटर लॉर्ड गॉड, ऑलवेज माय मैजेस्टी। हाँ परमेश्वर प्रभु, प्रभु क्योंकि तू ही हमारी आशा है परमेश्वर प्रभु, तू ही हमारा बल है परमेश्वर प्रभु, तू ही हमारा मार्गदर्शन है परमेश्वर प्रभु। प्रभु हर कठिन समय में परमेश्वर प्रभु, प्रभु आपसे ही प्रभु हमें वो शक्ति और प्रभु सामर्थ मिलता है परमेश्वर प्रभु जी, वो दिलासा मिलता है परमेश्वर प्रभु जी, वो शांति मिलती है परमेश्वर प्रभु जी, जो प्रभु हमें इस संसार में कोई चीज नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता प्रभु, जो प्रभु आप हमें देते हैं प्रभु। और उससे भी ऊपर परमेश्वर प्रभु आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है परमेश्वर प्रभु जी, एक तोहफे के रूप में परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें उद्धार दिया है परमेश्वर प्रभु जी। यस लॉर्ड प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आपने फिर से प्रभु जी हमें स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें योग्य समझा है प्रभु। प्रभु इस फोटो से परमेश्वर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना हो परमेश्वर प्रभु, इसका प्रभु आपने हमें योग्य समझा है परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम जैसे प्रभु स्वार्थी परमेश्वर प्रभु और पापी होते हुए भी प्रभु आप प्रभु वो चाहत रखते हो परमेश्वर प्रभु कि हम आपको वो स्तुति आराधना और आपके साथ परमेश्वर प्रभु सहभागिता कर सके परमेश्वर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने इन गीतों को स्वीकारा परमेश्वर प्रभु, ये फल को परमेश्वर प्रभु, होठों को फल को परमेश्वर प्रभु आपने स्वीकारा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु मदद कर प्रभु, हमेशा प्रभु हम अपने जीवन से प्रभु जी पवित्रता से परमेश्वर प्रभु तेरी स्तुति आराधना कर सके परमेश्वर प्रभु, जो आपको भाता है परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु ऐसा प्रभु निरंतर प्रभु हमें बना प्रभु, योग्य बना परमेश्वर प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आप आगे का समय ले, पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई कर, हर एक को अगुवाई कर प्रभु जी, खास करके प्रभु आपका हाथ प्रभु आपके सेवक में प्रभु जी आप रख, जो प्रभु हमें वचन से प्रभु चलाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी विनती प्रार्थना आपका पिता यीशु के नाम से मांगते हैं। जय मसीह, जय मसीह। जैसा अभी ये समय है हमारे भेंटों को देने का, तो क्यों ना हम इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को हम भेंटते हैं, उस परमेश्वर की हम जय जयकार करें। जाने का दिल अब जाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, दिल में यीशु आ गया। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया, जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है, जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। जाने का दिल अब जाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। जय मसीह सभी को। आइए ये समय हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, जो हम सभी प्रभु अपने अपने घरों से प्रभु आपकी सेवकाई के लिए उपस्थित है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर प्रभु उपस्थित प्रभु सभी भाई बहनों ने प्रभु आपके राज्य के लिए प्रभु जो भेंट को दिया है, देने वाले हर एक हाथों को आप आशीषित कर, जो लोग नहीं दे सके हैं उन्हें भी आप देने के लिए सहायता कर, मदद कर। उनकी हर एक तकलीफ को आप जानते हैं, उनकी हर एक समस्या को प्रभु आप दूर कर, और विशेष करके प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु सभी के ऊपर आप बनाए रख प्रभु यीशु। मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर, जो सभी बच्चों के लिए जो इस समय प्रभु जो ऑनलाइन के माध्यम से एग्जाम्स दे रहे हैं, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान से भर दे, आप उन्हें अनुग्रह से भर दे,
और उन्हें अच्छे रीति से एग्जाम्स देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप उन्हें सहायता कर, मदद कर। सभी बुजुर्गों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप ले सभी को प्रभु अच्छी सेहत दे और आपकी प्रभु शक्ति सामर्थ्य से प्रभु आप उन्हें भरते प्रभु। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में प्रभु हर कोई प्रभु किसी ना किसी समस्या से होकर गुजर रहा है प्रभु, और आप उनकी हर एक समस्या को दूर करने वाले परमेश्वर है। और मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु आपका आशीष प्रभु हर एक प्रभु के ऊपर आप उंडेल दे प्रभु यीशु। आगे का समय जैसे हम वचन में जाएंगे, उस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित कर और उस वचन को समझने के लिए आप हमें प्रभु अनुग्रह से भर दे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते, स्तुति करते, सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a wonderful opportunity once again to be together and to worship God. फिर से एक बार आप सबके साथ आकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का ये मौका फिर से दिया है। God has again continued to be good to us, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा अच्छा रहा है and He has given us this privilege of gathering together in His name as a church. और उनके नाम से, परमेश्वर के नाम से आज फिर से एक बार हम उसकी आराधनालय में आ सकते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। We want to thank God for His goodness in our lives. परमेश्वर के सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। Today we are beginning another month. आज और एक नए महीने में हम पदार्पण कर रहे हैं। Today is November 1st. और आज नवंबर के 1 तारीख है। And it's been little more than 7 months since we have been in this pandemic season and in lockdown. और करीबन 7 महीने से ज़्यादा हम लोग इस पैंडेमिक महामारी में है। God has been good to us. और परमेश्वर बहुत अच्छे रहे हमारे लिए। As we stand here this morning, we do not know how this month is going to be. आज इस सुबह यहाँ खड़े हुए हम नहीं जानते ये महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। But we do know that our God is the sovereign God. और पर हम ये जरूर जानते हैं हमारा परमेश्वर जो भी सर्वशक्तिमान है और सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। And our God is the one who keeps us and blesses us. और हमारा परमेश्वर जो हमें सही सलामत रखता है, हमें आशीषित करता है। As we've looked at this subject earlier, I know that many of us have gone through different kind of hardships in this past few months. और मैं ये भी जानता हूँ पिछले कुछ महीनों से हम में से बहुत से लोग बहुत कठिनाई से गुजर रहे हैं। And for many of you, this may probably be like what they call the dark periods. और हम में से बहुत लोगों के लिए हो सकता है जो जैसे कि हम कहते हैं अंधेरे का जो समय है। But what I want us to look at this morning is the fact that even when we go through dark periods, there is a light that is there in front of us. और आज सुबह में यही कहना चाहते हो सकता है बहुत बार हम जबकि अंधेरे से गुजरते हैं पर हर एक अंधेरे के छोर के आखिर में वो रोशनी जरूर हमारे लिए रहता है। So today what I want us to look at is seeing through the darkness. और आज सुबह का हमारा जो यही हम देखना चाहते हैं कि अंधेरे के मध्य से भी हम देखते हैं। What I want us to look at today is that we should be those who are believing that something good can come out of something bad. और मैं चाहता हूँ आज हम यही देखें कि हर एक मुसीबत और कठिनाई के मध्य से भी एक भला और अच्छा हमारे लिए हो सकता है। So let's begin with this verse first. We'll read this first verse that is from John chapter 16 and verse 33. और सबसे पहले हम देखेंगे यूहन्ना 16 और 33 वचन को। John chapter 16 verse 33. This is what Jesus said. He said, I have said this to you that in me you may have peace. Then he says this important part, in the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. यूहन्ना 16:33 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है
ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार पर विजयी पाई है। Let's bow our heads in a moment of prayer. आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। Our Father God, we thank you once again for the privilege of coming together to worship you. पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं, फिर से आपने मौका दिया आपके आराधना स्तुति करने के लिए। We want to thank you that you continue to love us no matter what happens around us. हम धन्यवाद देते हैं, आपका प्यार हमेशा हमारे लिए है और कहीं भी किसी भी परिस्थिति में। And we want to thank you this morning that as we look at your word and as we learn of how we can look through the darkness, और आज सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं, जैसे हम आपके वचन को खोलते हैं, देखना चाहते हैं कि हर एक अंधेरे में भी हम किस तरह से देख सकते हैं। we want to pray, Lord, that you would open your scriptures to us. हमारी यही प्रार्थना है, आप अपने वचन को हमारे आगे खोलें। By the time we finish looking at your word, help us, Lord, to believe that something good always comes out of something that is bad. और जैसे कि हम आपके वचन की ओर देखते हैं, हमारा विश्वास है, हमारा प्रार्थना है परमेश्वर, आप हमें ऐसा होने दीजिए ताकि सारे कठिन परिस्थिति से अंधेरे परिस्थिति में भी हमारी रोशनी की ओर हम देख सकें। So speak to us, Lord. हमसे बातचीत करिए। Bless us with your word this morning. आपके वचन से हमें आशीषित करिए। And we pray for the Holy Spirit to teach us again this morning. और हमारी प्रार्थना पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए। So bless your word to us in the time ahead. और आपका वचन को आशीषित करिए जैसे हम आपके वचन की ओर बढ़ते हैं। Thank you for hearing us. धन्यवाद देते, हमारी प्रार्थना आपने सुना है, Because we pray this in Jesus' name. क्योंकि ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। Amen. So the first verse we've read very clearly states, Jesus says, be of good cheer, I have overcome the world. पहला वचन जो हमने पढ़ा है, यीशु मसीह कहता है कि परंतु साहस रखो क्योंकि मैंने संसार पर विजय पाई है। Jesus also told in that same verse that in the world you will have tribulation. और इसी वचन में यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। So difficulties and troubles are not something that Jesus did not promise will not happen. और मुसीबत कठिनाई है, ये हमें यीशु मसीह ने नहीं कहा कि हमारे जीवन में नहीं आएंगे। So there will be difficulties, there will be times like what we are going through now. और हमारे जीवन में कठिनाई या क्लेश रहेगा जिस तरह से हम जो रहे हैं। But the word he says is, be of good cheer, I have overcome the world. और वचन में यीशु मसीह हमें यही कहता है कि परंतु तुम साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। What I want us to look at today is that we need to be those who believe that something good always comes out of something bad. और मेरी यही प्रार्थना है आज आप और हम ये सीखे कि हर एक कठिन और मुसीबत से हम एक भला और अच्छा हमारे सामने परमेश्वर लाता है। Let's look at two more scriptures. और दो वचन की और हम देखेंगे। Turn with me to John chapter 14. और मेरे साथ यूहन्ना उसके 14 अध्याय की ओर बढ़िए। We'll read verse 27. और हम 27 वचन को देखेंगे। This is what it reads, John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ऐसे नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है। So Jesus says, let not your hearts be troubled. यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। He tells us not to be afraid. और भयभीत ना हो। Because he says that there is His presence is there with us always. क्योंकि यीशु मसीह का जो उसकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा है। And we need to learn from Scripture that even when we go through difficult times,
हम वचन से यही सीखते हैं कि कठिन परिस्थिति से गुजरते हुए भी I'm not sure at this moment what difficulties you're going through. मैं तो ये नहीं जानता आप किस कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, Because each one of us may be going through different kinds of difficulties. क्योंकि हम में से हर कोई कहीं ना कहीं कठिन परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। Some of you may be struggling physically. हम में से कुछ हो सकते हैं कि शारीरिक तौर से कठिन परिस्थिति में है। Some of you may be struggling financially. हम में से कोई हो सकता है कि आर्थिक परिस्थिति में है। Many of you may be struggling emotionally. और हम में से बहुत से हो सकते हैं मानसिक परिस्थिति में जूझ रहे हैं। And worst of all, there could be many of us who are struggling spiritually. और हो सकता है हम में से बहुत ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से कठिन रास्ते पे चल रहे हैं। But Jesus tells us that do not let your hearts be troubled. पर यीशु मसीह हमें यही कहता है हमारा मन व्याकुल न हो, Because He is with us. क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। Let's look at one more scripture. और एक वचन की ओर हम देखेंगे, That is Romans chapter 8. और रोमियो उसका 8वां अध्याय And I'll read verse 37. और 37 वचन को मैं पढ़ता हूँ। Romans 8:37. This is what it says. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. रोमियो 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया है अदम्य विजय प्राप्त करते हैं। The scripture very clearly says we are more than conquerors. वचन हमें यहाँ कहता है कि अदम्य विजय प्राप्त करते हैं। Now, you and I, like we said a little while ago, we may be going through different kinds of difficulties. कुछ ही समय पहले मैं कहा कि हम में से बहुत से लोग बहुत अलग अलग परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। Now, whatever the difficulty you are in, मैं नहीं जानती क्या परिस्थिति में आप गुजर रहे but the हैं, scripture says we are more than conquerors. परंतु वचन हमें कहता है कि हम अदम्य विजय प्राप्त करते हैं। I want to take you through some scripture passages in the Gospel of John. और मैं कुछ यूहन्ना सुसमाचार से कुछ वचन आपको दिखाऊंगा। And what I want us to learn is things that we need to remember in whatever happens in our lives. हम आज इन वचनों से यही सीखेंगे हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति से हम क्यों न गुजरे। We need to be those who will remember that there is a positive that comes out of all of that. और हम ऐसे लोग बने कि इन सारी परिस्थितियों से कुछ अच्छा हमारे लिए परमेश्वर योजना रखा है। So first of all, let's start with John chapter 11. और सबसे पहले यूहन्ना उसका 11 अध्याय हम देखेंगे। And please turn with me to John chapter 11. और यूहन्ना 11 हमारे साथ खोलिए। Now, most of the passages that we have today are long ones, so we will not read the whole thing. और आज के बहुत से जो ऐसे वचन है हमारे लिए लंबा अंश है और हम पूरा अंश को नहीं पढ़ेंगे। We will read the verses which are relevant for us. और सिर्फ वही वचन को हम पढ़ेंगे जो हमारे आज वचन के लिए है। So John chapter 11 is the story of the death and the raising to life of Lazarus. और यूहन्ना 11 हमें बताता है लाजर की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के बारे में। And the family of Lazarus was a family that Jesus himself loved. और लाजर की जो परिवार थी वो परिवार से यीशु मसीह का बहुत अच्छा रिश्ता था और यीशु मसीह उनसे प्यार करते थे। And so Jesus knew that Lazarus was not well. और यीशु मसीह ये भी जानता था लाजर का तबीयत ठीक नहीं है। And so Lazarus' sisters had sent a message asking him to come. और लाजर की बहनों ने उसे ये भी समाचार भेजा है कि आप फौरन हमारे पास चले आइए। But Jesus did not go immediately. और यीशु मसीह फौरन वहाँ नहीं पहुँचा। Look at verse 4. और चौथा वचन में देखिए। It says, but when Jesus heard it, he said, this illness is not unto death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified
by means of it. और चौथा वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु जब यीशु ने यह सुना तो कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। So yes, Lazarus was very ill, हाँ, लाजर बहुत बीमार थे and in all probability he was going to die. और हो सकता है वो ऐसे इसमें थे कि वो मरने भी वाले थे। But Jesus says, no, we will not go now. और यीशु मसीह कहता है, ना, मैं अभी नहीं जाऊंगा, Because he believes this illness is not unto death. और क्योंकि यीशु मसीह जानते थे ये जो बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, It is for the glory of God. परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। Many things when it happens in our lives, और बहुत बार बहुत सी चीजें हमारे जीवन में होता है we think that this is going to be the end. और हमें कभी कभी ऐसा लगता है हमारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। But the scriptures are very clear. Jesus says this is not unto death, it is for the glory of God. परंतु यहाँ वचन हमें सिखाता है ये मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। So whatever situation you are going through, तो कोई भी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में आप क्यों न हो, don't think that this is going to end the way it is. और आप ये न सोचिए कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है। It is for the glory of God. ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। Come down to verse 11. और 11वां वचन में हम देखते हैं, It says, thus he spoke, and then he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awake him out of sleep. 11वां वचन में कहता है, ऐसा कहने के पश्चात उसने उनसे कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं जाता हूँ कि उसे नींद से जगाओ। In reality, at that particular time, Lazarus had died. और सचमुच हकीकत में तो लाजरस तब तक मर चुका था। And Jesus says, let's go and wake him up. और यीशु कहता है कि हम वहाँ जाएंगे और उसे उठाएंगे। If you look at the conversation afterwards, the disciples were all confused. और अगर उसके बाद का वार्तालाप हम देखते हैं कि चेले जो कि थोड़े झिझक जाते हैं, They are wondering, what is Jesus trying to tell us? और वह ये सोच में चेले पड़ जाते कि यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं। He's dead, but he's saying we are going to wake him up, and how is this going to work? वो लाजर तो मर गया है और यीशु मसीह कहता है कि उसे नींद से उठाने जा रहा हूँ। Many times we may get confused by what is happening. और बहुत से बार हम भी ऐसे हिचकिचाहट में पड़ जाते हैं कि क्या होने वाला है। Anyway, the story goes on to say that Jesus and his disciples, they walked towards the home of Martha and Mary and Lazarus. और कहानियां में ऐसे बताता है कि यीशु मसीह और उनके चेले मार्था और मरियम के घर के और जाने लगते हैं। Come down to verse 21. और 21वां वचन को हम देखते हैं। This is what Martha is telling to Jesus. और मार्था यीशु से कहता है, She says, verse 21, Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Verse 22, and even now I know that whatever you ask from God, God will give you. मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अब भी मैं जानती हूँ तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। So the situation was, if you were here, this would have not happened. तो परिस्थिति ऐसे है कि यीशु अगर तू यहाँ होता तो ये ऐसा नहीं होता। And we say that so many times. हम बहुत से बार ऐसा कहते हैं, Jesus, if you were in my situation, it will not happen like this. यीशु अगर तू मेरे परिस्थिति में होता है तो ऐसा नहीं हुआ होता। And then one step further, as Martha said, even now I know whatever you ask from God, God will give you. और आगे मार्था कहती है, अब भी मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। Now this is a reality. और यही हकीकत है। If you are a true child of God, अगर आप सचमुच के परमेश्वर के संतान हो, then whatever you ask of God, God will give it to you. तो जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर आपको जरूर देगा। And in this story, Jesus goes on and he starts telling her that he will rise up one day.
और इस कहानी में यीशु मसीह कहता है कि एक दिन वो जरूर जिंदा होगा। And Martha replies और मार्था कहती है that I know in the day of the resurrection he will arise. और मार्था कहती है मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। But Jesus says this to her in verse 25. और 25 वचन में यीशु उससे कहता है, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet shall he live. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। Jesus says, I am the resurrection and the life. यीशु मसीह कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। If I believe in him, अगर मैं उस पर विश्वास रखता हूँ, I should have that confidence that even if I die, he will raise me up. तो मेरा ये विश्वास होना चाहिए, अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं उसके साथ पुनरुत्थित हो जाऊंगा। And the thought over here for us is that no matter what happens to us, there can always be a change that God will bring in our life. और यही हम सीखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में कुछ भी क्यों न हो, परमेश्वर हमारे लिए फिर से वो अच्छा जरूर करेगा। Then let's come down in the story to verse 40. और 40वां वचन में हम देखते हैं, And the same kind of things are being repeated here again. और वैसे ही बातें फिर से यहाँ कहा गया है। Jesus is interacting with Martha. यीशु मसीह मार्था से बातचीत कर रहे हैं। And then he says verse 40. और 40 वचन में कहते हैं, Jesus said to her, Did I not tell you that if you would believe, you would see the glory of God? यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि तू यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। Look at that question. यह प्रश्न को आप देखिए। Jesus says, if you would believe. अगर तू विश्वास करेगी। The question is whether we believe. प्रश्न है क्या मैं विश्वास करता हूँ? Because Jesus says, if you believe, you will see the glory of God. क्योंकि यीशु मसीह कहता है, अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा देखेगी। Then go down to verse 42. और 42 वचन में हम देखते हैं, Jesus is talking about the belief of the people around there. और यीशु आजू बाजू के चारों ओर के लोगों के विश्वास के बारे में कहता है। Verse 42. और 42 वचन में वो कहता है, I knew that thou hearest me always, but I have said this on account of the people standing by, that they may believe that thou didst send me. और मैं जानता था कि तू सदैव मेरी सुनता है, परंतु चारों ओर खड़े लोगों के कारण मैंने ऐसा कहा कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। Jesus wants all of us to believe that he can do great and mighty things. यीशु चाहता है कि हम सब लोग विश्वास करें कि वह बहुत से आश्चर्य कर्म हमारे लिए कर सकता है। And it is important for us as children of God to believe that Jesus is who he said he is. और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि एक परमेश्वर के संतान होने के लिए हम ये विश्वास करें जो वो हमें कहता है। Then we know in verse 43 he called out Lazarus. He said, Lazarus, come out. और 43वां वचन में वह लाजरस को बुलाता है और कहता है, हे लाजर निकल आ। And then come to verse 44, it says, Lazarus came out, and Jesus said to them, unbind him and let him go. और 44 वचन में कहता है कि लाजरस आ जाता है और उसे यीशु मसीह ने कहा, उसे उसके बंधन खोल दो और उसे जाने दो। Very important phrase. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Unbind him and let him go. उसके बंधन को खोल दो और उसे जाने दो। Now, the first lesson I want to leave with you on this subject is this. और पहला मुद्दा या पहला पाठ मैं यही कहना चाहता हूँ, Whatever happens, कुछ भी हमारे जिंदगी में हो, remember how powerful God is. ये याद रखिए कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। Whatever may be happening in our lives, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, we need to remember that our God
is powerful. और हमें ये याद रखना है परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। The second passage I want us to look at is in John from 14 up till chapter 16. दूसरा पाठ हम जो देखना चाहते हैं वह यूहन्ना उसका 14 से 16 अध्याय तक। Now again, it's a long passage, so we will not read the whole passage. और यह बहुत बड़ा अध्याय है, हम सारे अध्यायों को नहीं पढ़ेंगे, But we'll take verses that are necessary for us for our lessons today. और हम सिर्फ उन्हीं वचनों को देखेंगे जो हमारे लिए आज जरूरत है। So let's look at turn your Bibles to John chapter 14 first. यूहन्ना उसका 14 अध्याय की और हम देखेंगे। Now this is part of lessons that Jesus gave to his disciples right at the end of his life. और ये यीशु अपने चेलों को कहा है जो कि यीशु मसीह के जीवन के अंतिम समय के। He was getting ready to die on the cross and leave the world. और इसके पहले जबकि वो उस क्रूस पर हमारे लिए जाने वाले थे और इस संसार को छोड़ के जाने वाले थे। So he had many things to teach the disciples. और उनके पास बहुत से ऐसे बातों जो उन्हें अपने चेलों को सिखाना था। And so there were many promises that Jesus made in these 3 chapters of John. और बहुत से ऐसे बातें जो कि यीशु उनके चेलों को सिखाते हैं और वायदे जो कि उनको चेलों को कहते हैं। Now these are very important encouragements for us. और ये बहुत सारे हमें उत्साहित करने वाले वचन हैं। So when we go through difficult situations, और जब हम कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, we need to be assured from the scripture of the teaching that is there in the scripture for us. और हमें उस समय यीशु के उन वचन को और उन सिखावट को हम देखना है, उन्होंने हमारे लिए क्या कहा है। So let's start with chapter 14 verse 1. और 14 अध्याय के पहला वचन को हम देखते हैं। Jesus says, "Let not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me." पहला वचन कहता है, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। Most of the time when we go through difficulties, जिंदगी के राह पर चलते जब कठिन परिस्थिति हमें आता है, very often our hearts are very troubled. और बहुत बार हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है। We feel very uncomfortable with the situation we get into. और हम बहुत विचलित हो जाते हैं हमारे चारों ओर की परिस्थिति को देखकर। And Jesus says this to us. और यीशु मसीह हमें यही कहता है। First of all, he says, believe in God. और वो सबसे पहले कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखो, Believe also in me. और मुझ पर भी विश्वास करो। The main thing that keeps us, और ये जो हमें सिखाता है that when we go through difficult times, we need to believe that God is there with us. कठिन परिस्थिति में चलते हुए हमें ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। Come to verse 12 of chapter 14. और 12 वचन को हम देखेंगे 14 अध्याय के। Jesus says, "Truly, truly, I say to you, he who believes in me will also do the works that I do, and greater works than these will he do, because I go to the Father." मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, और उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। Now, these are assuring words for us. और ये सब उत्साहित करने वाले वचन जो हमारे लिए यीशु कहता है। Because he says, "I say to you, he who believes in me," that is you and me, "he who believes in me will also do works that I do." क्योंकि वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है, मतलब आप और मैं, वे कार्य जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। That means Jesus has promised us that we will also be able to do works like what he did. इसका कहने का मतलब है हम भी वही कार्य कर सकेंगे जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। In fact, when we look at the second part of that verse, और जब हम दूसरे हिस्सा को देखते हैं इस वचन के, he says, "And greater works than these will he do." और वहाँ वो लिखता है और इनसे भी महान कार्य वह करेगा। Now, we need to take assurances from these verses in scripture. और इन्हीं वचन से हमें प्रोत्साहन लेना है
because these are words which Jesus promised to each one of us. और यही वचन यीशु ने हमारे लिए वायदा किया है। And we know that when Jesus promises something to us, He will fulfill it. और हम जानते हैं यीशु जब हमसे वायदा करता है वो जरूर हमारे लिए पूरा करेगा। Come down to verse 18. और 18 वचन को और हम देखते हैं, He says, I will not leave you desolate, I will come to you. मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। He says, I will not just leave you, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। Now this is an important scripture for us. और यही महत्वपूर्ण वचन हमारे लिए है। Whatever we go through, किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना गुजरे, whatever happens in our life, जिंदगी के राह में चलती हो कुछ भी परिस्थिति हमारे सामने आए, the scripture says He will never leave us. वचन हमें यही बताता है यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, He's always with us. वो हमारे साथ हमेशा हमेशा है। Come down to verse 26. 26 वचन की ओर हम देखेंगे। It says, but the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. 26 वचन कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा तुम्हें स्मरण कराएगा। Often this is a problem for many of us. और अब बहुत बार हम लोगों में से कुछ लोगों को ये मुसीबत होती है, We forget things. हम भूल जाते हैं। Things that we have learned, we forget. हमने जो कुछ सीखा है हमें वो याद नहीं रहता है। So we may even forget the promises of Jesus Christ. और हम भूल जाते हैं यीशु मसीह के उन वायदों को। But here, the scripture tells us that we will not forget it. और वचन यहाँ कहता है हम उन बातों को नहीं भूलेंगे। Why? क्यों? Because Jesus, according to the scripture, when He goes, He will send the Holy Spirit. ये वचन के अनुसार यीशु मसीह जब जाएंगे वो पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजेंगे। And the Holy Spirit, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. और पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा तुम्हें स्मरण कराएगा। So the Spirit of the Lord will remind us and teach us about all that Jesus has told us. तो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा और हमारे स्मरण कराएगा जो कुछ यीशु ने हमें कहा है। That's a good promise for all of us. और ये हमारे लिए बहुत अच्छा वायदा है यीशु से। Let's come down to chapter 15 and verse 11. और 15 वचन अध्याय के 11 वचन की ओर हम देखते हैं। And this is what it says. और यहाँ ऐसे लिखा है, These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कहा कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो। Now, there are two parts which are important in this verse. और ऐसे दो भाग जो कि बहुत महत्वपूर्ण इस वचन में है। Jesus says that my joy may be in you. यीशु कहता है मेरा आनंद तुम में बना रहे। So the joy you and I have is not just ordinary joy. और जो आनंद आपको और मुझे है ये सिर्फ साधारण आनंद नहीं, It is the joy of Jesus Himself. और यीशु का ही वो आनंद है। The second thing that this verse says, और दूसरा भाग में जो ये वचन कहता है, it says that your joy may be full, complete. और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, Not incomplete joy. अधूरी ना रहे। It's not half joy. ये अधूरी आनंद नहीं, It is full joy. ये पूरा हो जाए। Now, you and I, even when we go through sad times or difficult times, our joy is always complete. आप और मैं जब कठिन परिस्थिति और दुखी परिस्थिति से जब गुजरते हैं तो भी हमारा जो आनंद वो परिपूर्ण होता है। Because the joy that we have is the joy that Jesus had. और जो आनंद हमें है वो आनंद यीशु ने हमें दिया है जो उनको था। And the joy that we have is a complete joy. और आनंद जो हम में है वो परिपूर्ण है। Now come down to verse 16.
और 16 वचन की ओर हम देखते हैं। It says, "You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He will give it to you." 16 वचन कहे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वह पिता वह तुम्हें दे। Again, there are two things in this verse. और यहाँ पर भी दो बातें हम सीखते हैं। First of all, Jesus says, "I chose you." सबसे पहली बात यीशु कहता है मैंने तुम्हें चुना है। More than we choosing Jesus, इसके पहले कि हम यीशु को चुने, it is Jesus who chose you and me. यीशु ने हमें और आपको चुना है। So if He has chosen me, अगर उन्होंने आपको चुना है why will He forsake you when you go through तो difficulties? क्यों आपको छोड़ देगा जब आप मुसीबत में हैं? So you and I are chosen by the Lord तो आप और मैं, यीशु ने हमें चुना है so that we will bear fruit. ताकि हम फल लाए। And a fruitless tree is a useless tree. और जैसा कि फल रहित वृक्ष वो कुछ काम का नहीं होता है। So if there is a tree without fruit, they will cut it down. अगर कोई वृक्ष है जिसमें फल नहीं है तो लोग उसे काट देंगे। So you and I have been chosen by God so that we will bear fruit. आप और मुझे परमेश्वर ने चुना है ताकि हम बहुत आयत का फल लाए। And it says in that verse, "And that your fruit should abide, it should remain." ताकि ये वचन जैसा कहता है ताकि हमारे फल रहे, बना रहे। It is not fruit that will just be there once in a while. और ये वैसा फल नहीं जो कि कभी कभार आएगा। It will be with us. और ये हमेशा हमारे साथ And the रहेगा। second part of that verse says, और उसके दूसरा हिस्सा कहता है उस वचन का "Whatever you ask the Father in my name, He will give it to you." कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें देगा। Now these are the words of Jesus. ये यीशु के वायदे हैं This is what He promised His disciples before He left. और यही वायदा उन्होंने उसके चेलों से किया है ये संसार को छोड़ने के पहले। So you and I should be encouraged by these words. आप और हमें इन वचन के द्वारा प्रोत्साहित होना चाहिए। So you and I, when we go through whatever difficult situations, we can ask the Father in the name of Jesus, and He will give it to us. जिंदगी के राहों में चलते हुए जब हमें कुछ मुसीबतें आते हैं तब पिता परमेश्वर से हम मांग सकते हैं जो कुछ हमें चाहिए और यीशु के नाम से वो पिता हमें जरूर देगा। Come down to verse 21. और 21 वचन की ओर हम चलते हैं। It says, "But all this they will do to you on my account, because they do not know Him who sent me." परंतु ये बातें वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे उसे जिसने मुझे भेजा नहीं जानते। Now here Jesus is talking about some persecutions. और यहाँ पर यीशु मसीह सताव के बारे में कहता है And He says that you also may have persecutions. और यीशु यहाँ कहता है आपको भी सताव से जाना पड़ेगा Because they may do this same things to you also. क्योंकि आपको भी के साथ भी लोग ऐसे ही करेंगे। Now, what happens when we go through situations like that? और क्या होता है जब हम इस परिस्थिति से जाते हैं? We need to rely on Jesus. और उस समय हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। We need to rely on His word. हमें यीशु के मसीह के उस वायदों पर निर्भर करना है We need to claim the word of God and live according to it. और यीशु के वचन पर हमें खड़े रहना है। Come down to chapter 16 and verse 7. और 16 वचन के अध्याय के 7वां वचन को हम देखते हैं। Says, "Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. If I do not go away, the Counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you." परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभदायक है क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा परंतु यदि मैं जाऊँ तो तुम्हारे पास भेज दूंगा। This is the confirmation that the Holy Spirit is with us. यह
हमारे लिए जो परमेश्वर वायदा किया है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। Because when Jesus went, he said, I will send the Holy Spirit. और जब यीशु इस धरती से स्वर्ग में गया तो उन्होंने हमें यह वायदा किया कि वो पवित्र आत्मा हमें भेज देंगे। Come down to verse 15. और 15 वचन की ओर हम देखते हैं, All that the Father has is mine. Therefore I said that he will take what is mine and declare it to you. जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। Beautiful verse. बहुत सुंदर वचन है। It says, all that is Jesus's, all of that will be mine. जो कुछ भी यीशु के है वह हमारा रहेगा। Because that's what the verse says. और यही वो वचन कहता है। I don't have to be worried about what all will Jesus give me. और मुझे इसके लिए चिंता नहीं करना है कि यीशु मुझे क्या देगा। But I need to be sure from the word that whatever was Jesus's is mine. और वचन हमें यही सिखाता है कि जो कुछ यीशु का है वही मेरा रहेगा। We're just taking scripture as it is and we are applying it in our own lives. और हम से वचन को उसके अनुसार हम ले रहे हैं और अपने जीवन में उसका लागू कर रहे हैं। Because this is what Jesus said. क्योंकि यीशु ने यह कहा है। He said, therefore I said that he will take what is mine and declare it to you. जो कुछ पिता का है वो मेरा है और इसलिए मैंने कहा वो मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। So the Father will pass whatever was with Jesus to us. तो पिता जो कुछ यीशु का है वो हमें देगा। Come down to verse 24. और 24 वचन को हम देखते हैं। And this is a verse which many of us love. और ये वचन हम में से बहुतों को अच्छा लगता होगा। It says, Hitherto you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। We looked at similar verse earlier. और हमने इसी किस्म का और एक वचन को आप पहले भी देखा है। So the scripture here is very clear. तो वचन यहाँ बहुत ही सरलता से हमें बताता है। He says, so far you have not asked. अभी तक तुमने कुछ मांगा नहीं, So he says, ask, तो मांगो you will receive. तो तुम्हें मिलेगा। So when we ask, we will receive. तो अगर हम मांगेंगे तो ही हम पाएंगे। So when we go through whatever difficult situations in our life, तो जो कुछ भी कठिन परिस्थिति में हम हमारे जिंदगी में हम जाते हैं, ask. तो मांगो, God will give us. तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। Again, how, in what manner does he give to us? और किस तरह से परमेश्वर हमें देता है? Says that your joy may be full. ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। If you do not get what you ask for, you will not be joyous. अगर आपको मिलता नहीं है, अगर आपने जो मांगा है तो आपका आनंद पूरा नहीं होगा। But here we know that when we ask, we will get it. और यहाँ हम यही सीखते हैं, अगर हम मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। And our joy will be full. और हमारा आनंद पूरा होगा। Finally, let's look at verse 33. और आखिर में हम 33 वचन को देखते हैं, Which is what we began with. और जो कि हमने शुरू किया है। It says, I have said this to you that in me you may have peace. In the world you have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। Whatever we go through in our life, हमारे जिंदगी के राह में हम कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों न गुजरे, the scripture says, I will overcome the world. और वचन कहता है हम संसार पर विजयी पाएंगे। We need to claim that. और हमें उस वचन को हमें पकड़ के रखना है। So the second lesson I want to share with you. और दूसरा बात जो हम यही सीखते हैं, Whatever happens in our life, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, remember what Jesus promised. याद रखिए यीशु ने आपसे क्या वायदा किया। Whatever it may be that you go through, कुछ भी परिस्थिति में आप क्यों न गुजरे,
remember what Jesus has promised you याद रखिए यीशु ने आपसे क्या वायदा किया है and claim those promises. और उस वायदे पर आप याद रखिए। The third passage of scripture I want us to look at is John chapter 18 and 19. और तीसरा अध्याय जो हम देखना चाहते हैं वो यूहन्ना उसका 18 और 19 अध्याय की ओर, Which talks about the crucifixion of Jesus. और यह यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के विषय में कहते हैं। Now, Jesus went through all kinds of suffering and shame. और यीशु मसीह हर तरह की यातना और लांछना हमारे लिए सहा। Even though he was going through all of those difficulties, he knew why he was going through them. और इन सारी बातों से जाते हुए भी यीशु जानता था क्यों इन सारों यातनाएं सह रहा है। And when he went through that, he believed that God was in control of everything. और इन सारे यातनाओं से जाते हुए भी यीशु जानता था कि परमेश्वर इन सब बातों में हाथ रखता है। Again, we may not be reading all of the scripture verses, और हम उन सारे अध्यायों को नहीं पढ़ेंगे, but when you get the time, please read them so that you will understand it clearly. और जब आपको समय मिलेगा उन वचनों को, उन अध्याय को आप पढ़िए तो आपको पूरी तरह से समझ पाएंगे। First of all, in chapter 18, verses 1 to 11, 18 अध्याय के 1 से 11 तक हम देखते हैं। we talk about, we read about Jesus being betrayed and arrested. और हम यहाँ यही पढ़ते कि यीशु के धोखा डालकर उनको पकड़ा जाना। And we know the role that Judas played in this. और हम जानते हैं यहूदा ने उसमें उसके लिए क्या किया। Then verses 12 to 14, when he was taken before the Jewish authorities. और 12 से 14 में हम देखते हैं कि वो यीशु यहूदी अधिकारियों के सन्मुख ले जाते हैं। All that they had was false charges. और सब कुछ जो कि यीशु के लिए था सब गलत आरोप लगाया था। And then in chapter 18, verse 15 to 18, and then 25 to 27, we read about how Peter denied Jesus. और उसके 18 अध्याय के 15 से 18 से हम देखते हैं कि पतरस किस तरह के यीशु को इनकार करता है। Peter, who was one of his own disciples, he had denied Jesus. और पतरस जो कि यीशु के नजदीक का चेला था वो भी यीशु का इनकार करता है। Then verse 19 to 24, we continue to read about Jesus being before the Jewish authorities. और 19 से 21 तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहूदी अधिकारियों के सामने, महायाजक के समक्ष है। Then we read from verse 28 up till 40 of how he was in front of Pontius Pilate. और 28 से 40 तक हम देखते हैं वो पिलातुस के समक्ष यीशु खड़ा रहता है। And even though Pilate knew that Jesus was not guilty, still he did not know how to deal with the case. और पिलातुस ये भी जानता था यीशु ने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। Then chapter 19 verses 1 to 11, we read of how Pilate gave Jesus over to be scourged, to be beaten. और 19 अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से पिलातुस यीशु को लेकर कोड़े लगवाने के लिए देते हैं। And then verses 12 to 16, we read about how Jesus was finally delivered by Pontius Pilate to be crucified. और 12 से 16 तक हम देखते हैं कि यीशु किस तरह से पिलातुस उसे लोगों के पास भेज देते हैं, यहूदी लोगों के पास, और उसे क्रूस पे चढ़ाने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। And then finally we read from verses 17 up till the end of that chapter of how Jesus was crucified, how he died, and how he was buried. और 17 से आगे हम देखते हैं कि यीशु किस तरह से क्रूस पर चढ़ाया जाता है और किस तरह उसका मृत्यु होता है। Now, all that was happening with Jesus, not all of it was what we would say is good or pleasant. और ये सब कुछ जो यीशु के साथ हो रहा था, ये सब कुछ अच्छा या बहुत सुखदायक ऐसा नहीं था। It was all that was difficult for Jesus. ये सब कुछ जो था ये बहुत ही
यीशु के लिए कठिन था। But we need to understand that this was the plan of God. और हम ये जानते हैं कि ये सब कुछ परमेश्वर की ही योजना थी। And even when Jesus was being crucified, God was still at work. और यीशु उस क्रूस पर था, परमेश्वर तभी भी अपना कार्य कर रहा था। And that's the third lesson I want to leave you. और यही तीसरी लेसन हम जो सीखते हैं, That whatever happens, जो कुछ भी होता है, remember God is still at work. याद रखिए परमेश्वर अभी भी सबका नियंत्रण करता है। So whatever may be happening in your life, जो कुछ भी आपके जिंदगी में हो रहा है, God is still at work in your life. परमेश्वर अभी भी सबका नियंत्रण आपके जीवन में कर रहा है। Finally, we come to the resurrection of Jesus. और आखिर में हम यीशु का पुनरुत्थान को देखते हैं। And come with me to chapter 20, and the passage 1 to 18 talks about the resurrection of Jesus. और 20वां अध्याय 1 से 18 तक यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कहता है। Now, a big bunch of that story there is connected with Mary. और यहाँ का जो कहानी बहुत सा हिस्सा मरियम के बारे में बताता है। A lot of the interactions there is between Jesus and Mary. और बहुत सा जो वार्तालाप यहाँ मरियम और यीशु मसीह के बीच में है। Now we need to realize that Mary was someone whom Jesus had delivered from evil, and she really loved the Lord Jesus Christ. और हमें ये याद रखना है कि मरियम जो थी वो उसके जीवन में से कुछ दुष्टात्मा यीशु ने निकाला था और उससे यीशु को बहुत प्यार करती थी। And the first verse here says, पहला वचन यहाँ कहता है, on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark and saw that the stone had been taken away from the tomb. सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी बड़े सवेरे जबकि अभी अंधेरा ही था कब्र आई और पत्थर का कब्र से हटा हुआ देखा। Now Mary was the first at the tomb. अब मरियम जो थी वो सबसे पहले कब्र पर गई The थी। scriptures here say it was still dark. वचन हमें यह कहता है अभी भी जो कि अंधेरा ही था। And Mary was not afraid. और मरियम जो कि वो डरी नहीं थी। Even though it was dark, she was very excited, wanting to go to the tomb of Jesus, and she was there right in the still when it was dark, the first one at the tomb. चूंकि वो अंधेरा अभी भी था, फिर भी मरियम वो कब्र तक जाने के लिए डरी नहीं थी, पर वो सबसे पहले वहां पहुंची थी जो कि यीशु मसीह को देखने के लिए। And the scriptures say that she was the one who discovered that Jesus' body was not in the tomb. और वचन हमें बताता है कि मरियम ही वो पहले औरत थी जिसने कि ये देखा कि यीशु का शव उस कब्र में नहीं है। Now the story says that she ran back and called the disciples, so Simon Peter and John, they came running, they saw what was there, and all of that is there right through up till verse 8. और वचन हमें यहाँ कहता है कि वो वहां से भाग जाती है, जाकर पतरस को बताते हैं और पतरस वो लोग आके देखते हैं कि यीशु का शरीर वहां नहीं है। Now the scripture here says, verse 10, then the disciples went back to their home. 10वां वचन में यहाँ में देखते हैं, अतः ये चेले पुनः अपने अपने घर लौट गए। But verse 11 says, but Mary stood weeping outside the tomb. और 11वां वचन कहता है, परंतु मरियम रोती कब्र के बाहर खड़ी रही। The disciples came, they saw, and they went away. उनके यीशु के चेले वहां आए और देखकर अपने घर वो लौट गए। But Mary was the one who did not leave the place. She stood there weeping, waiting. परंतु मरियम रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी रही, वह वहां से नहीं गई। And maybe it was like a question whether what she had seen in the dark was true. The scripture here says that she stooped to look into the tomb, verse 11. और हो सकता है वह अंधेरा होने के कारण वो देख नहीं पाई, पर वचन के उस दूसरा भाग यहाँ कहता है
और वह झुक कर कब्र में झांका। And this is what she saw. और यहाँ उन्होंने यही देखा। Verse 12, and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. और जहाँ यीशु का शव रखा हुआ था वहाँ उसने दो स्वर्गदूतों को जो उजले कपड़े पहने, एक सिरहाने और दूसरे पैथाने बैठे देखा। So she saw angels there inside the tomb. तो मेरी ने स्वर्गदूतों को उस कब्र में देखा। I have to say that Mary was not afraid at all. और मुझे ये कहने दीजिए कि मरियम जो डरी हुई नहीं थी। She waited there and listened to what the angels were telling her. और वहाँ वो खड़ी रही और वह सुनने के लिए तत्पर थी कि वो स्वर्गदूत उससे क्या कहना चाह रहे थे। And she even tried to have a discussion. और वो स्वर्गदूत से बातचीत भी करने लगी। Now come down to verse 16. और मेरे साथ 16 वचन की ओर आइए। Now this is a discussion that she's having with Jesus. और ये यीशु के साथ उसका वार्तालाप होता है। Verse 16 says, Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Hebrew, Rabboni, which means teacher. और 16 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बुनी, जिसका अर्थ है गुरु। So it was when Jesus referred to her as Mary that she realized that this was the person for whom she was there that morning. और ये तभी होता है जब यीशु ने उसका नाम लिया है मरियम, तो वो मुड़कर उसने उसको लगा कि वह वही है जिसके लिए ये सुबह वहाँ खड़ी थी। So Mary had the privilege of being the first human to see the resurrected Christ. और मरियम को ये ऐसा अवसर मिला जो कि सबसे पहले औरत थी जिसने यीशु मसीह पुनरुत्थित शरीर को सबसे पहले देख सकी। Verse 18. और 18 वचन में ऐसा कहता है, Mary Magdalene went and said to the disciples, I have seen the Lord. And she told them that he had said these things to her. और 18 वचन में वो यहाँ कहता है, मरियम मगदलीनी आकर चेलों को बताने लगी, मैंने प्रभु को देखा है और कि उसने उससे ये बातें कही थी। Now, she was the one who comes and tells the disciples, I have seen the resurrected Lord. और वो ही मरियम ही आके चेलों को कहते हैं, मैंने प्रभु को देखा है, पुनरुत्थित प्रभु को। The last lesson I want to leave with you. और आखिर का जो पाठ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Whatever happens, और जो कुछ भी होता है, remember that God loves you. याद रखिए परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Because Mary loved the Lord Jesus so much, she waited there. She wanted an answer to her queries. क्योंकि मरियम यीशु से प्यार करती थी, इसलिए वह वहाँ ही खड़ी रही और वह यीशु के लिए अपेक्षा में थी। And she waited till she actually got answers to her question. और यीशु के लिए तब तक वो खड़ी रही जब तक उसके प्रश्न का उत्तर उसे मिला नहीं। And what a privilege for her, she was able to see the risen Lord Jesus. और क्या ही सौभाग्य उसके लिए था कि वो सबसे पहले पुनरुत्थित यीशु को देख सकी। So today, whatever you are going through, और हो सकता है आज जो कुछ भी परिस्थिति में आप क्यों न गुजर रहे हो, we need to be those who will be encouraged by the word of God. और हम वैसे चेले होना चाहिए जो कि परमेश्वर के वचन से हमें उत्साहित मिलना चाहिए। There are 4 lessons I shared with you today. 4 बातों को आज हमने सीखा है। Whatever happens, remember how powerful God is, number 1. जो कुछ भी हो, याद रखिए परमेश्वर कितना शक्तिशाली हमारे जीवन में है। Number 2. दूसरा जो हम सीखते हैं, Whatever happens, remember what Jesus promised. और जो कुछ भी हो, याद रखिए यीशु ने आपसे क्या वायदा किया है। Number 3. तीसरा, Whatever happens, remember God is still at work. जो कुछ भी हो, याद रखिए कि ये परमेश्वर अभी भी सकर्म हमारे जीवन में है।
And the last lesson, और आखिरी बात, whatever happens, remember God loves you. जो कुछ भी होता है याद रखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। The worship team is going to lead us in a song. आराधना दल अभी आएंगे और आपके लिए एक गीत को गाएंगे। As you sing that song, prepare your hearts for a time of prayer. जब ये गीत गाते हैं तो आप अपने हृदय की तैयारी करिए। जैसा मेरे वचन सुने हैं, लेकिन हम सब खड़े हो जाए, एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए। हम सभी गीत जानते हैं, तू कभी ना छोड़ेगा मुझे प्रभु, लेकिन हम एक साथ मिलकर हम एक गीत गाए। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, सिंध प्रेम मेरे भय को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना, तू पास है जो मेरे। दुष्टता से डरूं ना, साथ है जो मेरे। साथ है जो मेरे खुदा, किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश तुझ लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर इस दिन तक, हम जाने तुझे इस धरती पर। दुष्टता से डरूं ना, साथ है जो मेरे खुदा, साथ है जो मेरे खुदा। किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक। स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक। स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार। तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े
छोड़े मुझको, प्रभु तू न 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 छोड़े मुझको. Let's bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना करें. Our Father God, we thank you that you are God. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप ईश्वर हैं. And we thank you that even when we go through difficulties in our life, हम धन्यवाद देते हैं जीवन की कठिन परिस्थिति में भी you are God. आप परमेश्वर हैं. And Lord, the lessons that we learned this morning, we ask that they would be a part of our life. आज जो कुछ भी हमने सीखा है हमारे जीवन में वो लागू हो जाए. Help us to remember that whatever happens in our life, होने दीजिए हम याद रखें जीवन में जो कुछ भी कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आए, that we will remember that God is a powerful God. और हम ये हमेशा याद रखें परमेश्वर जो कि शक्तिशाली है. Whatever happens in our life, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो, we will remember what Jesus promised us. हम हमेशा यीशु के उन वायदों को याद रखें. Whatever happens in our life, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो, we will remember that God is still at work in our lives. और हम याद रखें परमेश्वर अभी भी हमारे जीवन में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. And whatever happens in our life, जो कुछ भी हमारे जीवन में हो, that we will remember that God still loves us. हम ये याद रखें परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं. We want to commit our lives into your hands. हम हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं. Especially when we go through these difficult times. और जब हम इस कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, That we will truly trust you that you are in control of everything. हम संपूर्ण हृदय से आपको ये हम याद रखें और हम विश्वास करें कि आप हमारा ख्याल रखते हैं. So we commit ourselves into your hands. हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं. Thank you, Father, for your promises to us. धन्यवाद देते हैं आपके सारे वायदों के लिए. That you will change situations because you are God and you are in control. आप उन परिस्थितियों को बदल देंगे क्योंकि आप परमेश्वर है, आप शक्तिशाली है. We commit our lives into your hands. हम हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं. Thank you, Father, for all that you mean to us. धन्यवाद देते हैं आप हमारे जीवन में जो मायने रखते हैं. Thank you for blessing us with your word this morning. धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन को आप आशीषित किया आपके वचन के द्वारा. Continue to use us for your glory. आप आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन को उपयोग करिए. Be with us through this day. हमारे साथ रहिए. Help us, Lord, to remember that you are the Lord who is in control. होने दीजिए हम हमेशा ये याद रखें कि आप हमारे जीवन का अभी भी सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं. And you'll be with us through this week. और आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे पूरे सप्ताह भर. Bless us, Lord, हमें आशीषित करिए प्रभु, and make us blessings to other people. और हमारे जीवन को दूसरों के लिए आशीषित बनाइए. Use us for your glory and your honor. आपके महिमा के लिए हमारे जीवन का उपयोग करिए. All this we pray in Jesus' name. हम सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन. May God bless you and may God keep you. प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे. May God use your life for His glory. और आपके जीवन का उपयोग उसकी महिमा के लिए करें. Amen. आमीन.